नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। तेज प्रताप के इस ट्वीट से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाई वीरेंद्र पर तेज प्रताप ने तंज कसा है, विरोधियों को बड़ा मौका दे दिया है। सर, क्या ट्वीट है? देखिए, तेज प्रताप तो लगातार ट्वीट करते रहते हैं और चर्चा में भी बने रहते हैं। अभी एक दिन पहले तो उन्होंने जो बयान दिया वो सीधे तेजस्वी यादव पर हमला था। और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो उनकी पार्टी के बारे में प्रतिक्रिया दे दी थी कि ऐसी पार्टियां बनती रहती हैं, उससे नाराज हो गए हैं वो। और नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि तेजस्वी को हमेशा सीएम बनाने की बात करने वाले तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो अब उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको लेकर बवाल मच गया है। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों के उलट शेड्यूल ट्राइब समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की है, जान से मारने की धमकी दी है। मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना ये है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। तो तेजस्वी यादव पर भी निशाना है कि भाई भाषण में संविधान संविधान करते हैं, अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के लोगों का अपमान भी करते हैं। तो भाषण से तो काम नहीं चलेगा, आचरण में भी दिखना चाहिए। मतलब भाई वीरेंद्र के खिलाफ, व्यवहार में दिखना चाहिए आप। हाँ, और भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करिएगा तभी ये दिखेगा। जी। तो तेज प्रताप ने बहुत बड़ा मौका दे दिया है विरोधियों को। सर, विरोधी अब क्या करेंगे? क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तेज प्रताप के इस ट्वीट से बिहार की राजनीति में तो भूचाल आया ही है। और भाई वीरेंद्र पर तेज प्रताप ने तंज किया है, विरोधियों को बड़ा मौका दे दिया है। और अब इस ट्वीट के बाद यह तय है कि एनडीए सहित आरजेडी से खार खाए तमाम दलों के नेता अब तेजस्वी यादव पर निशाना साधेंगे, भाई वीरेंद्र पर हमला बढ़ेगा। क्योंकि तेज प्रताप ने बिना किसी मेहनत के विरोधियों के हाथ में एक मिसाइल दे दिया है, और चुनाव है तो मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे विरोधी। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरजेडी दफ्तर पर भी बहुत तल्ख टिप्पणी की थी। कहा था कि आरजेडी दफ्तर में जिला अध्यक्ष शराब पार्टी करता है, आरजेडी दफ्तर में शराब पीकर महिलाओं से छेड़छाड़ होती है। तो इतने गंभीर आरोप तेज प्रताप लगा रहे हैं तो मुश्किल तो बढ़ेगी। और आपको पता है कि पंचायत सचिव ने भाई वीरेंद्र पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक ने उनको धमकाया, उनको चप्पल से मारने की धमकी दी है, और उनको डर है कि विधायक कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट है बहुत सीरियस एक्ट है, और शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो पहले से ही भाई वीरेंद्र मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब तेज प्रताप ने उनकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। तेज प्रताप जो बगावत कर रहे हैं, उससे एनडीए को कितना फायदा होगा? अब तो तेज प्रताप बगावत करेंगे तो फायदा तो विरोधियों को ही होगा। देखिए, भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता और भाई से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं होता। तो भाई जब दुश्मन बन जाए तो मुश्किल तो बढ़ेगी। क्योंकि अब तेज प्रताप की पार्टी दफ्तर में शराब पार्टी होती है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, ये भला कौन जानता था? पहली बार ये बात सामने आई है। और कौन लाया बाहर? तेज प्रताप ने, यानी तेजस्वी के भाई ने लाया है। तो तेजस्वी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं वो। अब विपक्ष चुप बैठेगा, अब तो कहेंगे प्रशांत किशोर कि देखिए इनके दफ्तर में शराब पार्टी हो रही है। कहना शुरू कर दिया है कि दफ्तर में शराब पार्टी हो रही है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। तो अब तेजस्वी का संकट बढ़ रहा है तेज प्रताप की वजह से। लालू जी ने बहुत मजबूरी में उनको निष्कासित किया 6 साल के लिए, बाद में तो वापस आना ही पड़ेगा पार्टी में। तो पार्टी की इमेज जब खुद ही खराब करेंगे तो कैसे आगे काम चलेगा? नहीं, पार्टी से 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया गया है, और तेज प्रताप को ये बात समझ में आ गई है कि अब उनकी वापसी मुश्किल है। 6 साल इंतजार थोड़े करेंगे, उनको चुनाव तो लड़ना ही है, और तेजस्वी चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का उनके खिलाफ बयान देना यह साबित करता है कि तेजस्वी अब किसी भी कीमत पर उनको चुनाव लड़ाना नहीं चाहते हैं। और तेज प्रताप इंतजार करने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने अपनी पार्टी तो लॉन्च कर ही दिया है, टीम तेज प्रताप, और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव लड़ेंगे राघोपुर से चुनाव तो छोड़ दूंगा सीट, लेकिन महुआ से लड़ूंगा मैं।
महुआ से आरजेडी के विधायक हैं मुकेश यादव। वो एक बार तो जब पहली बार ऐलान किया था तेज प्रताप ने महुआ से चुनाव लड़ने का, तो वो रोने लगे थे, लालू जी को संभालना पड़ा था, और मुकेश यादव को लेकर खुद लालू जी गए थे क्षेत्र में। तो लालू जी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, राबड़ी जी संभालने की कोशिश कर रही हैं। राबड़ी जी ने तो नसीहत भी दी थी कि देख रहे हो ना बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं, हर घर में लड़ाई होती है, भाई भाई में किस घर में लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई का मतलब ये थोड़े होता है कि परिवार पर हमला करोगे। इस बयानबाजी से ये तो साफ है कि इस बार तेज प्रताप पीछे बैक फुट पे नहीं आने वाले हैं, इस बार तो चुनाव में उतरेंगे ही उतरेंगे। ये कोई ठीक नहीं है। तेज प्रताप इस तरह के तल्ख तेवर पहले भी दिखाते रहे हैं और पीछे भी हटते रहे हैं, लेकिन अगर तल्ख तेवर जिस तरह से दिखाया है, अगर अपने स्टैंड पर कायम रहे, चुनाव लड़ गए और अपने पार्टी के समर्थकों को चुनाव लड़ा दिया 10-20-50 सीटों पर, तो तेजस्वी यादव को मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तेज प्रताप अपनी बात पर टिके रहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात पर, अपनी पार्टी से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की बात पर, क्योंकि उन पर दबाव है। उन पर दबाव ये है, उनके चाहने वाले चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिले। तो तेज प्रताप तो खुद अपना टिकट नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं आरजेडी से, तो समर्थकों को क्या दिलाएंगे। अब नई पार्टी बनाई है तो उस पार्टी से तो उम्मीद करेंगे उनके समर्थक ना कि हमको टिकट देंगे, लड़ाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तब तो भारी नुकसान होगा आरजेडी को, क्योंकि तेज प्रताप का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। ये कहना कि लालू जी के बेटे हैं इसीलिए सब कुछ है और परिवार पार्टी से निकालने के बाद वो जीरो हो गए हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। उनको लालू जी का ही प्रतिबिंब माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लालू जी के स्टाइल में ही काम करते हैं, लालू जी के स्टाइल में गांव गांवी अंदाज में बात करते हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं। और अभी तो गए थे क्षेत्र में तो बहुत क्रेज दिखा, सेल्फी लेने के लिए लोगों में मार हो रही थी। तो तेज प्रताप का हौसला और बुलंद है, और अब उन्होंने बम फोड़ दिया है कि भाई वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए कि आप संविधान में विश्वास करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के लोगों का सम्मान करना जानते हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।